दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज एफआरओ का पेपर हुआ था और अभी दोस्तों मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और बाकी आंसर की दोस्तों हम बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसे आंसर की बन जाएगी तो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा तो आप चैनल पर आकर चेक कर लीजिएगा या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी ये कहाँ हुई थी करके 2021 की। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी की थी। फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर, ये पूछा गया था। करंट अफेयर दोस्तों कुल मिला के अभी तक ठीक ठाक पूछे गए हैं। ई वेस्ट से निपटने के लिए दोस्तों ये भी करंट अफेयर है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये भी करंट अफेयर है, लगभग अभी तक करंट अफेयर ही है। और 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य दोस्तों ये भी करंट अफेयर है। और स्वयं सहायता ये भी करंट अफेयर है। अगला करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पूछे गए हैं। अगला देखिए, ये नजला बार्डेन रमधने किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, करंट अफेयर पूछा गया है। तो करंट अफेयर दोस्तों खूब रहा है। देखिए यहाँ पर जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बना गया है, ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है। भारत रत्न सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति, बिल्कुल आसान है आपके लिए। टिहरी रियासत का भारतीय संगम है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी पूछा गया दोस्तों। रम्माण को विश्व कड़ी का नाटक पूछा गया है। अवतार सिंह पवार एक पूछा गया कि कौन थे करके। नागेंद्र सकलानी की स्थिति को शहीद हो गए दोस्तों पूछा गया था। बाकी ये 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, करंट अफेयर से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सुनील लुल्ला के इस्तीफा के बाद दोस्तों ये भी करंट अफेयर में पूछा गया है। तो करंट अफेयर दोस्तों कुल मिला के लगभग 15 से अभी तक ज़्यादा मिल गए हैं। बाकी अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड का है। उत्तराखंड ने उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया, ये पूछा गया है। पुरोला में उत्खनित यज्ञवेदिका किस वंश के हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा इस प्रश्न को। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन से हैं दोस्तों, ये पूछा गया है। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है, पूछा गया है। तो उत्तरकाशी चमोली दोनों में है। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन हुआ है, पूछा गया है। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या दोस्तों पूछी गई है। उत्तराखंड से खिलाड़ी नहीं है, ऋषभ पंत, जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद, ललित उपाध्याय, पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वन्यजीव विहारों में हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, पूछा गया है। हैली नेशनल पार्क की स्थापना पूछी गई है। मानव कंकाल पाए गए दोस्तों, ये पूछा गया है। वनराजी जाति के बारे में पूछा गया है। रम्माण लोक नृत्य गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा कब रहा, रम्माण दोस्तों 2016 में रहा था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश, पूछा गया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, बिल्कुल आसान है। पुरुषार्थ के संपादक पूछा गया है। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है, ठीक है अभी बताएंगे। होली हिमालय पुस्तक का लेखक का नाम पूछा गया है। कुमाऊं का अंतिम चंद्र राजा पूछा गया है। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जी कि आदिनाथ, आदिनाथ दोस्तों कौन, अजयपाल। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा, बिल्कुल आसान है। खतली खिमानी पूछा गया है। और उत्तराखंड से पहले बोली के राजकवि दोस्तों पूछा गया है। चारण नाम से पूछा गया है। दूसरी चोटी पूछी गई है। और उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद। अब दोस्तों उत्तराखंड वाले प्रश्न तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको आ रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने भी आपको यूट्यूब पर कराई है। बाकी आपने भी बुक से पढ़ा होगा, बाकी और चैनल से पढ़ाई होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दोस्तों ये साइंस से पूछी गई है यहाँ पर। ये बाकी हंसाने वाली गैस है, बचपन से पढ़ा होगा आपने। आवृत अनावृत बीज विकसित होते हैं। तो साइंस का भी दोस्तों ठीक ठाक रहा है, अभी तक तो इतने क्वेश्चन आए हैं। अगला है, कौन सी कंप्यूटर से भी आए हैं, कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप बने होते हैं। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य दोस्तों ये पूछा गया है। और गोंडो फडनीज किस राजवंश का शासक था, पूछा गया है। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना पूछी गई दोस्तों। बाकी आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, पूछा गया कौन दफनाया गया था। और शिवाजी के अष्टप्रधान निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था, पूछा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से हटाया गया। अभी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से लेकर पूछा गया था इसी तरह का क्वेश्चन कि वो कब बने थे। बाकी यहाँ पर भी उस तरह से लगातार यूकेपीएससी ने पूछा है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय पूछा गया दोस्तों। धर्मत का युद्ध पूछा गया है। और ये दोस्तों पटवारी में बना था धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था करके। एक बाइट में कितने बिट होते दोस्तों, ये पूछा गया है। लोकप्रिय समाचार तमिल में प्रकाशित होता था, पूछा गया है। ऑप्शन से आप कर सकते हैं। हाफ बाइट कहलाती दोस्तों, ये पूछा गया कंप्यूटर से, ठीक ठाक प्रश्न है। वयस्क मताधिकार दोस्तों पूछा गया 326, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में
जारी किया जाता है, ये भी ठीक ठाक है। और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 19 विषय हैं दोस्तों, पंचायतों के लिए सॉरी 29 विषय, 29, ये खैर अभी तो आंसर की अब बनाएंगे, बाकी ये 29 हैं। और अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, बिल्कुल आसान है। भारत का संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर यह पूछा गया है। पंचायती राज दोस्तों समितियां पूछी गई, क्रम से आपको लगाना है। बाकी दोस्तों वीडियो में भी ये क्रम दोस्तों जरूर आएगा, कुछ भी प्रश्नों का क्रम जरूर आएगा कि इनको सजाना है, बिल्कुल आसान है। अभी आपको आंसर की बताऊंगा मैं, बने रहेगा। अभी उसके बाद वीडियो आएगी थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे बाद। और अगला प्रश्न है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों कनिष्ठ साहित्य के दूसरे शिफ्ट में, जहाँ तक मुझे याद है ये पूछा गया था। और बाकी ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, आसान है। राज्यसभा सदस्य अवधि कितने के लिए चुने जाते हैं, ये पूछा गया है। बाकी दोस्तों पेपर अभी तक आपको ज़्यादा उतना टफ लग नहीं रहा होगा। और संविधान संशोधन मतदान की आयु पूछा गया, कौन सा था, 61वां। मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र पूछा गया, ठीक ठाक प्रश्न है भी। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछी गई है। कौन सा प्रथम राज्य है जहां सकल घरेलू उत्पाद की गणना सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा, तो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बनू की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट से प्रश्न पूछा गया है। भारत की समुद्र तट रेखा दोस्तों ये कनिष्ठ साइक में बना था और FRO में पूछ लिया, कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा गया है। और बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया ठीक ठाक। और पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों, ये पूछा गया है यहाँ पर। अगला है विधि का शासन, ये पूछा गया, अनुच्छेद, आसान है। बाकी दोस्तों कुल मिला के 100 क्वेश्चन ये है, इसकी आंसर की बन जाएगी बहुत जल्दी। इतने दोस्तों अभी तक तो क्वेश्चन ज़्यादा लगे नहीं, अभी इसकी आंसर की तैयार हो जाएगी। और बाकी दोस्तों रीजनिंग ये पूछी गई थी। बाकी जो 12 दिसंबर को पेपर है ना दोस्तों, इसी तरह का पेपर आपको 12 दिसंबर को भी देखने को मिलेगा, इसी लेवल का। बाकी आपको लग रहा होगा, थोड़ा आत्मविश्वास आपके मन में जरूर आ जाएगा। और बाकी ये रीजनिंग है, घड़ी के दोस्तों पूछा गया है। बाकी संख्या शेष ये पूछा गया है। बाकी भरना पूछा गया, ये रीजनिंग भी जरूर देख लीजिए दोस्तों। अगर आपका 12 दिसंबर को एग्जाम है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप क्योंकि इसमें लगभग अभी मुझे नहीं पता लगभग कि कितने गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, लगभग 12 या कितने 12 गुना अभ्यर्थी कितने, ये दोस्तों पीरी आपको सिर्फ पास करना होता है। बाकी आपको मेंस के लिए ज़्यादा करनी होती है। अब खैर पीरी तो आपको देना ही है। FRO का आज हो गया है। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने FRO का दिया है, ऐसा नहीं है कि वो 12 तारीख को एग्जाम नहीं देंगे दोस्तों, 12 तारीख को भी देंगे वो। बाकी जब अपर PCS का एग्जाम होगा उसको भी वो देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी आंसर की दोस्तों हम बनाएंगे अभी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।